तो उसमें फैट भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया एंड सब्जी भी हो गई। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड मील। गुड मॉर्निंग। सो आज थोड़ा लेट उठा बट जानबूझ के, बिकॉज नींद पूरी करनी थी एंड ये सब जो चल रहा है ये सब अब ठीक करना है, रिकवरी पे और ज़्यादा ध्यान देना है। सो उठने के बाद व्हेन यू सी द सनलाइट, इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद इन हाफ एन आवर। आधे घंटे के अंदर उठ के या तो खिड़की से या फिर थोड़ा ओपन में बालकनी में आके सनलाइट का एक्सपोजर होने दो अपने स्किन पे, अपनी आँखों पे। उससे क्या होता है कि सर्केडियन रिदम आपकी सेट होने लग जाती है, जिससे कि आपको रात में सोने में बहुत हेल्प मिलती है। बॉडी को लगता है कि यस, दिस इज़ नाउ लाइक वेकिंग टाइम, दिस इज़ स्लीपिंग टाइम। एंड कॉर्टिजोल मॉर्निंग में हाई हो जाता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। सो वी नीड टू रियली चेक आवर सर्केडियम रिदम एंड कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल स्टार्टिंग में होगा, मॉर्निंग में पीक करेगा, शाम तक डाउन जाएगा एंड दैट व्हाट वी वांट। मिलते हैं अपने पहले मील। वेलकम बैक। तो मैं अपना प्री वर्कआउट मील स्लैश ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ। ये देखो, ये है। तो ये है आपका 50 ग्राम्स ओट्स, 50 ग्राम ओट्स प्लस 2 स्कूप वे प्रोटीन। इसको मैंने रात में बना के रख दिया था, ओवरनाइट ओट्स कहते हैं इसको। ओवरनाइट सोक हो जाता है जिससे कि ओट्स सॉफ्ट हो जाते हैं, इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने दो मीडियम साइज या लार्ज साइज बनाना ऐड करा है। तो मैं काफ़ी अब हैवी प्री वर्कआउट लेता हूँ, क्योंकि मैं अब कॉस्ट सॉर्ट ऑफ बल्किंग पे हूँ एंड मुझे पंप अच्छा लगता है वर्कआउट से पहले। तो ग्लाइकोजन स्टोर को मेंटेन रखने के लिए और बेटर परफॉर्मेंस के लिए मैं ये ले रहा हूँ। इसमें करीब 60 ग्राम्स तो प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि ओट्स से भी थोड़ा सा मिल जाता है, और करीब 90 ग्राम्स इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आज मैं कुछ दिन से मैं भी नाप नहीं रहा था, अंदाजे से चल रहा था। तो आज नापते हैं कितना क्या रहता है, मैं कितना कम खा रहा हूँ या कितना ज़्यादा खा रहा हूँ। क्योंकि मैं भी एआई से बात करता रहता हूँ ना, चैट जीपीटी से। उसको पता है मेरा क्या प्लान वगैरह है, तो वही रिकमेंड करता है कि भाई अब इतना फील करना चाहते हो तो 80 से 100 ग्राम्स प्री वर्कआउट कार्ब्स लो। तो वो ले रहा हूँ मैं। बाय द वे, ये मेरा होम टाउन वाला घर है जहाँ मैं मोस्टली रहता हूँ, गुड़गांव में, वो नहीं है। एंड उसका भी मैं एक नीचे वाले फ्लोर में बैठा हूँ, ये मेरा रूम नहीं है। ये मोस्टली प्रेस वाला रूम बना हुआ है, सो एक्स्ट्रा रूम है, सो डोंट जज। छोटी बहन है मेरी, जब आती है यहाँ रहती है, उसका रूम है। तो बट अभी जब नहीं रहता है तो इस तरह से रहता है। सो ये मैं ख़त्म करता हूँ, उसके बाद फिर विल डू फ्यू थिंग्स। जो जिम जाने से पहले मैं थोड़ा लैपटॉप पे बैठूंगा, काम देखूंगा क्या हो रहा है। देन फिर थोड़ी देर बाद प्री वर्कआउट बनाऊंगा, उसको पे लेना शुरू करूंगा, फिर विल ड्राइव टू द जिम। सो करते हैं बातें। तो भाई, गेटिंग टू द जिम, गाड़ी में इतनी गर्मी हो गई है कि फुल पे मुझे एसी चलाना पड़ रहा है। बिकॉज जो गुड़गांव में मेरी सोसाइटी है वहाँ तो बेसमेंट पार्किंग है, तो वहाँ तो मस्त रहती है। बट यहाँ पे ओपन में रहती है। बट ठीक है, उतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत शेड है, प्लांट्स वगैरह भी हैं, सी द ब्यूटीफुल प्लांट्स। लग रहा है ना कि इडली में। तो आज अपना है चेस्ट, बेसिकली पुश डे। सो तो चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, प्रोबेबली आई विल डू द एब्स ऑल्सो, बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो दैम, जिससे कि हम कट में जाएँ तो थोड़ा सा उनका जल्दी दिखने का चांस बढ़े। एंड स्टैटिक बॉडी ऐसे ही मतलब धीरे धीरे करके बनाई जाती है। सो गाड़ी चलाता हूँ, पहुँचता हूँ जिम एंड बात करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं जिम पहुँच गया था एंड वर्कआउट कर रहा हूँ। जिम में बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा था, तो इसलिए मुझे म्यूज़िक को हटाना पड़ा, कॉपीराइट ना आ जाए। तो मैं सेटअप कुछ नहीं ले गया था, इसलिए मैं एक ही वर्कआउट में सिर्फ वीडियो बना पाया, और उससे ज़्यादा फिर मैंने ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि फिर मैं सोच रहा था कि वापस जाके अपडेट दे दूँगा। एज
जैसे वर्कआउट मेरा काफ़ी सही रहा। ओके, तो मैं जिम से वापस आ गया हूँ। यहीं जो मेरी घर की पार्किंग है, यहीं पे जिम जाने से पहले बनाई थी, अब आने के बाद भी यहीं बना रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में कहीं मौका मिला नहीं था। इट्स वेरी कंजेस्टेड। सो मैंने अप्रॉक्स, क्या टाइम हो रहा है अभी, 1:20 हो रहे हैं, 15 मिनट आने में लगे होंगे। अप्रॉक्स 1 आवर वर्कआउट करा है मैंने, 1 घंटा या सवा घंटे के बीच में, नॉट सो श्योर, बट 1 घंटा मान लेते हैं। बट फील ऐसा हो रहा है कि मैं 2 घंटे 2.5 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसीलिए ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, क्या क्वालिटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अदर देन कितनी देर कर रहे हैं, कि 2 घंटे 3 घंटे, वो मैटर नहीं है। आपने कितने टाइम में क्या करा। मैं पूरे टाइम मोबाइल पे नहीं लगा रहा, किसी से चिट चैटिंग नहीं करता रहा, मैं कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहा था। जितना छोटा मोटा ब्रेक लेना है उसको लेने, वही ले रहा था, एंड लगातार आई वॉज डूइंग सो। इसीलिए मुझे ये फील हो रहा था कि आई वॉज वर्किंग आउट लाइक 2 आवर्स। क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत लंबा वर्कआउट करते हैं, बट वो बीच बीच में फ़ोन पे लग जाते हैं, आपस में बात करते हैं, या जो भी। अब लगातार अगर वर्कआउट करोगे ना, 1 घंटा सवा घंटा का वर्कआउट इज़ वेरी गुड टाइम, अगेन कंसिडरिंग आपकी कितनी स्टेमिना है, क्योंकि मुझे, हाँ, बहुत सारी लिफ्ट्स में बहुत सारे ब्रेक की ज़रूरत नहीं ही पड़ती है। एंड इस बीच में तो 2-3 दिन का ब्रेक हुआ, जब तबीयत के वजह से, एंड जो भी मेरा ये बीच में फेज़ आया था। अच्छी बात है, 2-3 दिन के बाद आई केम बैक स्ट्रोंगर। आज बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ, प्री वर्कआउट मील बहुत अच्छा लिया। अभी मैं आपको बता दिया था मैंने मैक्रोज, मैं अभी प्रोटीन लूँगा साथ में, प्रोटीन शेक, प्रोबेबली 1 बनाना विद दैट, सो दैट वर्कआउट के अराउंड थोड़ा काप्स हो जाए, क्योंकि ग्लाइकोजन थोड़ा डिप्लीट हुआ होगा। सो या, डूइंग दैट। ऑल्सो फिर लंच करूँगा, और लंच में 4 अंडे खाऊंगा, देखते हैं, और बाकी विल मेजर इट। शाम को एक, या तो प्रोटीन शेक या समथिंग एल्स, प्रोटीन का कोई मील, एंड देन रात में डिनर, दैट्स इट। बीच में दिन में अभी फ्रेशन अप होने के बाद काम करा जाएगा। एज यू कैन सी, ये वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज़ माई वर्क। सो इसी का एक्सटेंशन, और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मिलते हैं। सो तो अभी मैं टी शर्ट उतार के इसलिए बात कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा जो नए लोग देख रहे हैं, या फिर जो प्रेजेंटली भी हैं, उनको थोड़ा सा मेरी कंडीशनिंग क्या चल रही है उसका अंदाज़ा हो जाए। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक सेकंड, कि जो कंडीशनिंग है ना, वो अभी जैसे ये फ़ोन वाला कैमरा, ये वैसा नहीं है, कोई DSLR नहीं है, तो इसमें कंडीशनिंग जैसी होती है उतनी नहीं दिखती है, उससे कम दिखती है, थोड़ा लाइटिंग का भी है। और बेसिकली जब आपका बॉडी फैट और कम होता है, तो ये कट वाला, जो कट्स हैं, जो शैडोज़ हैं, वो बेटर बनती हैं, एंड उससे इल्यूजन आता है बेटर फिजिक का। बट मेरा जो, अगर फिजिक उसमें देखोगे, इफ़ यू कैन सी द चेस्ट, अभी इस बॉडी फैट में चेस्ट ऐसी है, बॉडी फैट परसेंटेज मेरा 15 से नीचे जाएगा, एंड इफ़ आई मेंटेन माई मसल मास, माई वी टेपर विल लुक वेरी, मतलब अबव देन एवरेज दिखेगा। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लगता होगा ना कई बार कि भाई तुम बताते रहते हो तुम्हारी क्या फिजिक है, तो तुम्हें पता नहीं लगता, कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं लगता कि एक्चुअल जो मेरा साइज़ है, जो कंडीशनिंग है, वो तो तुम्हें लगता नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल में साइज़ है, कंडीशनिंग है, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम लाइकिंग इट, बट जो है उसके साथ ये कैमरा भी जस्टिस नहीं करता। आगे चल के जब चैनल बढ़ेगा आगे, तो आई विल अपग्रेड विद द कैमरा। मेरे पास है कैमरा, बट उसमें सेटिंग और लाइटिंग का सब करना पड़ता है, तो मुझे ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैं सिर्फ फ़ोन ही यूज़ करता हूँ। सो ये है, बॉर्डर्स ऑफ एप्स दिख रहे हैं, एंड लाइटिंग थोड़ा ये नॉर्मल वाली है, तो लाइटिंग थोड़ी वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा और विजिबल होगा, अभी बिल्कुल विजिबल हो नहीं रहा है। एंड दिस इज़, अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ, नीचे कर दूँ कैमरा, सो दिस इज़, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फैट है, यहाँ पे है, बट वैसा नहीं है कि बाहर निकल रहा है,
यू कैन सी के ठीक है वी टेपर आना स्टार्ट हो रहा है एंड डिसेंट साइज है। जैसे ही ये बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा वो एस्थेटिक लुक और आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपके लिए इसमें क्या है, आपके लिए इसमें यह है कि प्रोसेस को ट्रस्ट करो, जस्ट फाइन ट्यून योर रूटीन कि भाई क्या मेरा प्रोटीन पूरा है, क्या मेरी कैलोरी ज़्यादा तो नहीं है, मैं जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सही कर रहा हूँ क्या। क्योंकि प्रोग्रेस तभी होती है जब आप हफ्ते दर हफ्ते या जैसे भी जिम में भी प्रोग्रेस करो, चाहे रिपीटेशन ज़्यादा मारो, चाहे वेट ज़्यादा लगाओ, प्रोटीन को ऑप्टिमाइज करो, तब होगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टेप बाय स्टेप यू विल बिकम बेटर। ओके डोके, लंच टाइम। तो लंच में है 4 हाफ फ्राइड एग्स, ठीक है, और मशरूम मटर की सब्जी एंड 2 बीटरूट रोटी घी लगा के। तो बीटरूट रोटी में करीब हो गया मेरा 190 से लेकर 200 कैलोरीज तक, क्योंकि मेरे पास कैलोरी ट्रैकर है तो मैं उस पर ट्रैक करता हूँ, तो मतलब मोटा मोटा पता चल जाता है कितना है। ये प्रोटीन मैक्स मतलब ये अंडे में टोटल मैंने कंपनी डाली थी, इसमें आ गया था, तो 4 अंडों में करीब ये 28 या 29 ग्राम प्रोटीन है, क्योंकि दीज आर हैंड फ्रूट प्रोटीन मैक्स एड एग्स एंड थोड़ा बहुत ऑयल जो यूज़ करा है कुकिंग में वो। तो ओवरऑल इनकी कैलोरी करीब 300 कैलोरी हो गई एंड थोड़ी बहुत इसकी ज़्यादा नहीं। तो ओवरऑल पूरा जो मील है उसमें करीब 35 ग्राम्स प्रोटीन है, 30 से 35 ग्राम्स। हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है। 30 से 35 ग्राम्स प्रोटीन है एंड करीब 650 किलो कैलोरीज का ये मील है। सो टोटल अपने मील कितना हो गया, अभी नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा, मुझे करना पड़ेगा, बट ऐसे ट्रैक करते हैं और ऐसे खाते हैं। तो उसमें फैट भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया एंड सब्जी भी हो गई। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड मील। एंड मुझे रहना है कैलोरी सरप्लस में, तो मैं डिनर जब कर लूँगा उसके बाद बता पाऊँगा कि मैं कितना ज़्यादा सरप्लस में हूँ। मुझे अभी देखना पड़ेगा कितना मेरा कैलोरी बजट बचा है, क्योंकि अच्छा खासा बचा है, क्योंकि मैं एटलीस्ट 400 कैलोरी सरप्लस में तो रहना चाहता हूँ, सीइंग के आज का वर्कआउट कैसा था उसकी रिकवरी के लिए। सो मिलते हैं। तो मैंने इवनिंग की मील ली है, मैं वो वीडियो बनाना भूल गया, बस तो बाद में बता सकता था। तो एक 1 स्कूप वे प्रोटीन एंड फिर मैंने देखा कि कितना मेरा लेना है। को डिनर के लिए बहुत ज़्यादा बच जाता, इतना तो मैं खा ही नहीं पाता, इसलिए फिर मैंने बनाना खा लिया। फिर उसके बाद चाय बनी घर में, तो यूजुअली मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आते हैं हम लोग तो चाय ले लेते हैं शाम को। तो चाय के साथ फिर मैं यूजुअली लेता ही नहीं हूँ ये, बट लेना पड़ रहा है। ये 2 ब्रेड ली थी, ब्राउन ब्रेड, थोड़ा सा बटर लगा के, क्योंकि कैलोरी मेंटेनेंस के लिए से ज़्यादा खाना है तो वो पूरा करना है। तो प्रोटीन अब तक का हो गया 160 ग्राम सब मिला के। ब्रेड वाला मैं जो ट्रेस अमाउंट होंगे वो कैलकुलेट मैंने नहीं करे एंड कार्बोहाइड्रेट का बचा हुआ है। तो अब ये लेने के बाद पहले तो करीब 1000-1100 मुझे लेने थे, लेकिन अब आई थिंक 300-400 हो गए होंगे। तो मैं मतलब नॉर्मली खा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खाया ही नहीं जा रहा है। बाकी अपडेट मैं फाइनली दूंगा लंच का, डिनर का दिखाते हुए क्या कैसे है, फिर एंड में बात करेंगे कितना कैलोरीज हो गई। सो ब्यूटीफुल मौसम है, हल्की हल्की सी मतलब बारिश ना के बराबर एक दो बूंद गिर रही हैं, तो वॉक तो करा ही जा सकता है। सो मैंने इवनिंग मील ले लिया एंड मैंने थोड़ा यूजुअल से ज़्यादा लिया, क्योंकि मैंने देखा कि डिनर के लिए फिर बहुत सारी कैलोरीज कवर करना रह जाएगा, तो बेटर है कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन इवनिंग मील से कर लिया जाए। एंड मैंने आपको बता भी दिया कि 2 टोस्ट लिए और एक बनाना लिया मैंने। अब प्रोटीन तो देखो मोस्टली कवर हो गया है, सो आई एम नॉट दैट मच वरीड अबाउट प्रोटीन्स। तो कार्ब्स को अब मैं थोड़ा पूरा करूँगा, क्योंकि ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए, वर्कआउट को बेटर करने के लिए कुछ एंड ब्लड फ्लो के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी हैं। एंड कुछ दिन की बात है, फिर दोबारा कटिंग पे जाऊँगा तो कार्बोहाइड्रेट्स
फिर से कम करने पड़ेंगे। सो ये टाइम है खाने का, तो खा ही लो। एंड यू नो, जब पंप अच्छे से आता है तो बॉडी सिग्नल भेजती है कि हाँ भाई ग्रोथ की ज़रूरत है। तो अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, पंप अच्छा आ रहा है, ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है, तो मसल ग्रोथ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत टाइम हो गया मैं अपने छत पे नहीं आया था वो वॉक करने, तो मैं आ गया। यहाँ का AQI भी ठीक रहता है। तो शाम के टाइम वॉक करना इज़ वेरी एंटी डिप्रेसेंट। आपका स्ट्रेस डाउन करेगा। जैसे मॉर्निंग मैंने बताया था ना कि मॉर्निंग को सनलाइट को देखूंगा देखोगे तो ठीक है, कॉर्टिजोल उस टाइम पीक करेगा मॉर्निंग में एंड सर्केडियन रिदम सेट करेगी। सेम चीज़ इस चीज़ के लिए लागू हो रही है कि शाम को अगर वॉक करोगे तो आपकी बॉडी रेस्ट के लिए रेडी होगी। तो सर्केडियन रिदम का भी उससे कनेक्शन है। प्लस आपको स्ट्रेस कम होगा तो कॉर्टिजोल और डाउन होने में हेल्प होगी। सो दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टुगेदर एंड ओवरऑल दिन में एक्टिव रहना इज़ अ गुड थिंग। टेक योर स्टेप्स। स्टेप काम आएंगे। स्टेप्स की आदत रहेगी आपको तो आपके फैट लॉस में भी बहुत काम आएगा। इसके मेंटल बेनिफिट्स तो बता ही दिए। सो इट्स अ हेल्दी थिंग टू डू। एंड बिना किसी मोबाइल में बात करते हुए, बिना कुछ करते हुए करो, सिर्फ नेचर को देखते हुए या फिर जो भी आपका आउटसाइड एनवायरनमेंट है, ऐसा टाइम भी। हाँ दोस्तों, तो डिनर का टाइम आ गया है। आपको बता दूं, आपको बताने की वजह से ये ट्रैक करना इतना आसान नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात, दाल जो होती है ना, कुकड होती है, दाल भी है मेरे डिनर में। उसको कैलोरी मेजर करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर मैं और मेरी वाइफ वहाँ बनाते हैं, हम दोनों अकेले रहते हैं, तो हम ड्राई दाल जो जब बनाते हैं ना, अनकुक्ड को हम मेज़र कर लेते हैं, उस हिसाब से ज़्यादा आसान हो जाता है। बट इसको मैंने ऐप के हेल्प से मैंने अंदाजे से कर लिया है। 100% नहीं तो 9 मतलब आसपास हो जाता है। सो मैं ले रहा हूँ, इसका मेज़रमेंट था करीब 223 ग्राम्स दाल, बट वो ऑब्वियसली पानी का वेट वगैरह है तो ग्राम्स में मत जाओ। एंड 200 ग्राम वाइट राइस एंड 150 ग्राम पनीर। अब इसका जो प्रोटीन जितना निकला है, जो भी मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख दूंगा, मैं भूल गया, बट ओवरऑल करीब 450-500 कैलोरी हो गया है। हो सकता है मैं दाल दोबारा लूँ, क्योंकि दाल एक बॉल और लूँगा तो 120 या 150 कैलोरी और बढ़ जाएगा। तो मतलब मेरे मेंटेनेंस के लिए करीब 2500 के आसपास है। एंड ये ऑलमोस्ट 2700 टच कर चुका है। मैं एक कटोरी दाल और ले लूँगा सेम अमाउंट ऑफ राइस में, तो वो 2800 हो जाएगा एग्जैक्टली। अब चाहो एग्जैक्टली मैं लिख दूंगा या तो यहाँ या फिर डिस्क्रिप्शन में। बट मोटा मोटा मेरा आज का 2700 से 2800 कैलोरी हो गया है। प्रोटीन मेरा टच कर गया होगा 170 ग्राम से लेकर 180 ग्राम तक प्रोटीन मेरा हो गया है, बिकॉज इस मील से पहले मेरा 160 ग्राम प्रोटीन हो गया था। सो प्रोटीन का गोल मैट हो गया है एंड प्रोबायोटिक भी मिल जाएगा, फैट का भी हो जाएगा एंड कार्बोहाइड्रेट्स का भी हो गया है। सो दैट्स हाउ वी प्लान द मील। आप स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन कुछ टाइम कर लोगे देन यू विल गेट यूज टू इट। एंड अंदाजे से काम नहीं बनता, ऐसे ही बनता है। एंड नाउ आई एम इन द सबलस, लेट बिल्ड सम मसल्स। देखो यार, थोड़ा सा तो एफर्ट गया है इस वीडियो को बनाने में। आप एटलीस्ट जो है सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। सो डू सब्सक्राइब, सपोर्ट मी, कमेंट करो एंड आगे भी कुछ अच्छी वीडियो बनाते हैं।